शहर में खाना पैखाना एक हो गया, उसी शहर के लोग उसी पानी से शौच कर रहे थे, उसी शौच के पानी को पी रहे थे। कितनी दुर्दिन की बात है शहर के लिए। पूरे भारत में आज प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई है तो सिर्फ संतोष कुमार का देन है। आप अभी तक सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अगर तो मुखर स्वभाव के लिए, लोगों पे किसी भी लोग पे कभी भी कोई भी आरोप लगा देना और आपके अनुसार उसका साक्ष्य होता है। लेकिन लोग कभी कभी ये कहते हैं कि अगर आरोप लगाए हैं तो साक्ष्य तो दिखाए, तो वो साक्ष्य आपके पास रहता है या आप भी हवा में तीर मारते हैं? सर, जितनी आरोप जितनी बातें मैं कहता हूँ वह साक्ष्य के साथ, हम लोग न्यायालय में बिना साक्ष्य के कोई बात नहीं करते हैं। जितनी बातें हमने कहा है सारा साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। हमने इसके पूर्व भी यह कहा था कि वे लोग किसी सार्वजनिक स्थल पर, आप लोगों से भी हम लोग ने निवेदन किया था, गांधी चौक हो, पुस्तकालय हो, भट्टी पोखर हो, कोई सार्वजनिक जगह पर सभी प्रत्याशियों को, पूर्व और वर्तमान सभी लोगों को बैठा लीजिए, मैं साक्ष्य के साथ बैठूंगा, उनसे तर्क वितर्क करूंगा। मैं पीछे कहाँ हटा हूँ। मैंने इसके पूर्व भी आपका दूसरा वाइफ चला था, उसमें भी हमने आह्वान किया था, कहाँ वे लोग आए, बैठे, मैं साथ दूंगा। अगर मैं साबित नहीं कर दिया तो आपको जो कहना होगा आप हम पर कह सकते हैं। आप साबुत रख के ही आरोप लगाते हैं, आप इतना खुलासा करते हैं, मुखर जवाब देते हैं। कहीं जनता के बीच आप जाइएगा और नेता लोग आपके पीछे लग के वोटवा न दिलवाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? सर, लोकतंत्र में जनता मालिक है सर, और हम पिछले विगत 2 वर्षों से इस बार युवाओं को आह्वान करते रहे हैं। कैसा लालगंज शहर है कि लालगंज का विकास नहीं हुआ, कोई स्कूल, कोई स्वास्थ्य केंद्र सही यहाँ नहीं है। तो आज परिणाम मिल रही है, रिजल्ट जो हो, जिसके पक्ष में जनता ताक देगी, जनता पोल करेगी, वो उस पर तो ताज लगेगा ही लगेगा। लेकिन जिस मुहिम को हम छेड़ दिए थे आज जगह जगह से मिल रहा है, फ़ोन आ रहा है, सर, भैया, बेटा, भतीजा, प्रश्न हम उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं वैसे लोगों से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ पहले लोग डरते थे, फलनमा बाबू फलनमा लोग हथिन, नहीं पूछम, उनके डर से नहीं पूछता था, आज मुखर होकर विरोध कर रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। आज विकास की बात हो रही है, हर चौक चौराहे पर आप जाइए सर, प्रश्न पूछा जा रहा है। आप पार्षद रहे हैं 25 वर्षों से, एक आप कहते हैं हमारा एक छत्र राज रहा है, कोई कहता है कि हम एक रहे हैं, तो ओनस तो आप पर जाता है कि शहर में खाना पैखाना एक हो गया, उसी शहर के लोग उसी पानी से शौच कर रहे थे, उसी शौच के पानी को पी रहे थे। कितनी दुर्दिन की बात है शहर के लिए। आज वे लोग लाठी सोटा लेकर तैयार हैं, वे लोग पूछेंगे वैसे प्रतिनिधियों से कि आप क्या हमारे शहर को ऐसे ही दुर्दिन के लिए 25 वर्षों से सत्ता में काबिज रहे हैं और कहते हैं कि मेरा एक छत्र राज रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों पूछेंगे? एक सवाल है कि आप हमेशा आरोप लगाते थे लोगों पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे आरोप के सहारे? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। अगर चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात होती तो मैं बाल्यकाल से इतनी सामाजिक सेवा करते रहा हूँ कि शायद हमें तो राज्यसभा का सदस्य बना देना चाहिए। अब उदाहरण देता हूँ, पूरे भारत में आज प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई है तो सिर्फ संतोष कुमार का देन है। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है सर, मैं उसको दिखाइएगा लोगों को। बिल्कुल दिखाऊंगा, सार्वजनिक स्थल पर आप आइए। मैं सीएम बिहार को भी उस वक्त लिखा था, डीएम वैशाली, डीडीसी वैशाली, और बीडीओ लालगंज से जांच प्रतिवेदन सर मांगा गया था 2011 में। सुनील कुमार सिन्हा बीडीओ लालगंज थे, अनंत बाबू एमएलए मुकामा के मौसेरा भाई हमको बुला कर कहे संतोष जी बहुत खुशी हो रहा है, आप जैसा लोग आ रहा है। उन्होंने प्रतिवेदन किया। शहरी क्षेत्र में सरकार की ऐसी कोई योजना, कल्याणकारी योजना नहीं है कि शहरी लोगों को आवास की राशि दिया जाए। वही प्रतिवेदन गया सीएमओ पीएमओ तक। कब आप आवेदन दिए थे? जी, मैं 2009-10 से लगातार इस पर लगा हुआ था। और ये चालू कब किया गया था? जी, 2016 में आया पत्र और 17 से प्रभावी हुआ, इन्फोर्समेंट हुआ 17 से। 2017 से ही शहरी वाले को मिल रहा है आवास योजना। 17 से 22 माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लक्ष्य रखा सबको आवास 17 से 22 का। अब दूसरी सवाल इस पर मैं एक और आपको जवाब देना चाहता हूं सर। ऐसे जनप्रतिनिधियों से पूछ लीजिए कि 2022 यानी कि प्रधानमंत्री साहब का जो लक्ष्य था आवास का 22 तक
लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं, सत्र खत्म हो गया। क्या उन्होंने पुनः उसको एक्सटेंशन करने के लिए कोई चिट्ठियों दिया है क्या? मैंने उसका भी चिट्ठी दिया है कि बहुत सारे पात्र लोग छूट गए हैं महोदय, इसको एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। दूसरा सवाल, अभी ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा शहर में जुटा है, कभी किसी लोगों ने उन लोगों पर ध्यान दिया क्या? आवास योजना 1,20,000 मिलता है ग्रामीण में इंदिरा आवास, जो इन्फोर्समेंट 12/3/2021 नगर परिषद जब बना लालगंज का, तो इन्फोर्समेंट हुआ गवर्नर के सिग्नेचर से 12/3/2021 को जब लागू हुआ, नगर परिषद में परिणत हुआ। तो वैसे क्षेत्र को लोगों को ग्रामीण क्षेत्र का कोई लाभ नहीं मिला, वंचित हो गए। लेकिन शहर का भी योजना का लाभ नहीं मिला। तो हमने वहाँ भी सरकार को लिखा कि वैसे लोग जो वंचित हो गए, जो शहर में शामिल हो गए, इंक्लूड हो गए, उन लोगों को भी 2 लाख दिया जाना चाहिए। कोई प्रतिनिधि उठाया है क्या आवाज़? एक सवाल और है, आप एक अभी बात कर रहे थे कि लालगंज को अनुमंडल बनाने का। इस मुद्दा पे बड़े बड़े विधानसभा का कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा के जो प्रत्याशी है वो कहते हैं कि हम लालगंज को अनुमंडल बनवा देंगे, और आप कह रहे हैं कि हम केस किए हुए कोर्ट में अनुमंडल बनाने के लिए। क्या हकीकत है? जी बिल्कुल बात सत्य है सर। हम बोल दिए आपको सर कि मैं बाल्यकाल से ही सामाजिक कार्य करते रहा हूँ। मैं लगातार आवेदन पिटीशन देते रहा हूँ। 2007 में 4 जून 2007 और 14 जुलाई 2007 को मैं सीएम बिहार को आवेदन दिया था लालगंज को अनुमंडल बनाने के लिए। आप जाकर सीएम सेक्रेटरीट में देख सकते हैं उस सबूत को। आपके हिसाब से अगर अनुमंडल की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो कब तक लालगंज को अनुमंडल बना दिया जाएगा? जी सर, इस संदर्भ में हम आपको बतलाना चाहते हैं कि मैंने 2012 में यह घोषणा किया था कि नगर के शहर के लोगों को आवास मिलेगा। जो आज आवास मिल रहा है वह संतोष कुमार का देन है। अगर किसी ने कराया तो बतला देंगे। 17 में मैंने कहा था कि 2022 में नगर परिषद के रूप में नगर परिषद का चुनाव होगा। नगर पंचायत जो था वह 22 का चुनाव नगर परिषद में होगा। मैंने कहा था जो आज हो रहा है, और अगला चुनाव 2027 का अनुमंडल में होगा। उसका भी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। बिहार सरकार के संयुक्त सचिव कन्हैया लाल साहब ने मुझे, जब डीएम वैशाली राजीव रंजन सर थे, तो हाई कोर्ट के आदेश के लाइट में उनसे प्रतिवेदन की मांग की गई, तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो प्रतिवेदन दिया है उस लाइट में बिंदु दीजिए। मैंने कई बिंदु दिया, उन्होंने अनुशंसा किया। पुनः कन्हैया लाल ने कमिश्नर के माध्यम से उसको सत्यापित कराया, अग्रसारण कराया। कमिश्नर साहब मुजफ्फरपुर ने भी अनुशंसा करके भेज दिया सरकार को। सरकार ने पुनः हमें सूचित किया कि फाइनल स्टेज में है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। हमारे लालगंज में एक ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो हमेशा वो कागज पर लिख लेते हैं, कहियो मुख्यमंत्री के, कहियो डीएम के, कहियो प्रधानमंत्री तक ला पहुंच जाते हैं। तो वैसे प्रत्याशी के कागजात लिखने से बेटर काम कराना है या कागज पे लिख लिख के बढ़ाना अच्छा होता है? सर बिल्कुल सही सवाल है। वे प्रत्याशी शहर के विकास की बात नहीं करते हैं। वे प्रत्याशी बोर्ड में थे, उनसे पूछ लीजिए कि आप बोर्ड में क्या विकास के लिए कभी आवाज़ उठाए हैं क्या? वे अपना सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बना के कि हम पारा चेहरा ऊंचा हो जाए। वे क्या करते हैं कि फलनवा काम हो जाए जो नहीं होने वाला हो, चिलनवा काम हो जाए जो नहीं होने वाला है, यानी वे करके फेसबुक पर डालते हैं। सर मैंने कहा कि मैंने 2007 में मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार से मिला, उन्होंने 9 में भी पीठ थपथपाया, तो मैंने कभी आपसे कहा क्या? सर अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए कि लालगंज की मुझे कोई 2 सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा बताइए जो गरीबों की हक में हो। सर लालगंज का जो ग्रामीण क्षेत्र अभी जुड़ा है सर, एक किसी पब्लिक का उसमें से आवास योजना लागू नहीं हुआ, उनका इन्फोर्समेंट आज तक नहीं किया गया। बहुत दुर्दिन स्थिति है सर उन लोगों का। दूसरा है सर, शहर का जितनी भी भू संपदाएं हैं उस पर भू माफियाओं का कब्जा है। काफ़ी लोग जनता के सहयोग से, जनता के जन समर्थन से वार्ड पार्षद बन जाते हैं और भू माफिया बन जाते हैं। वहाँ पर अभी लोग का गबन करवा के शहर में ही रखवाए हुए हैं, और वे लोग फुआ बहन बेटी के यहाँ जाकर जमीन लिखवाकर और हथियार के, हड़बे हथियार के बदौलत, गुंडागर्दी के बदौलत दखल कब्जा करते हैं। इसका बहिष्कार होना चाहिए। जैसे महादेव बाबू का ज़मीन गुंडा लोगों ने दखल किया, तो ऐसे लोगों का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। जनता आपको किस आधार पर, क्यों सिर्फ विरोधी भाषणबाजी करने या फिर किसी पे आरोप लगाने के आधार पर वोट दे, या कोई अन्य भी कारण बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जनता
हम ही को क्यों चुने, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारा कारण है। अब देखा जाए सर, नगर परिषद में आज तक जितनी भी राशियां आई है, वित्त विभाग का सरपत्र है कि जिस मद में जो राशियां आएगी उसी मद में खर्च करना है। लेकिन आज तक नगर परिषद में मैंने देखा है कि आज तक नगर परिषद में राशियां आई है, नगर परिषद का मद तो छोड़ दीजिए, वह दूसरे विभाग में खर्च कर दिया गया है, जो घोर अनियमितता भ्रष्टाचार का घोतक है। तो सर, सबसे पहला है कि मैं बताना चाहता हूं कि नगर परिषद के कर्मियों को देने के लिए बिहार सरकार मोटी रकम पेंशन के देने के लिए भेजती है। भैया एक मिनट, नगर परिषद क्या कर रहा है? सरकार के खजाना कौन लूट रहा है? उसे क्या मतलब? गरीब के लिए आप क्या कीजिएगा सो बताइए। सर, गरीब की जो योजना है, जैसे आवास योजना, जो वंचित है मैं उनको इन्फोर्समेंट कराऊंगा। उसके बाद जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसको लागू कराऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं कराऊंगा कि अगर जनता मुझे चुनेगी तो आज तक जनता से किसी लोगों ने यह नहीं कहा है कि आप हमको मुद्दा दीजिए, मैं बोर्ड में उठाऊंगा। मैं जनता से यह कहूँगा, आप अपनी समस्याएं बताइए, मैं बोर्ड में इन्फोर्समेंट कराऊंगा उस मुद्दा को। अगर आप जीत जाते हैं, जीतने के बाद आप भी अनियमितता के हिस्सेदार बन गए तो आप हमसे रजिस्ट्री ऑफिस चलिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। मैं 1000 के स्टाम्प पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं विकास के मुद्दा पर प्रतिबद्ध रहूँगा, बिल्कुल प्रतिबद्ध रहूँगा। भ्रष्टाचार का विरोध करूँगा, कमीशन का विरोध करूँगा, आवास योजना में जो धांधली बरती गई है, घूस लिया गया है, बिल्कुल विरोध करूँगा। आप हमसे लिखवा लीजिए 1000 के स्टाम्प पर। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जनता से यही आह्वान करना चाहते हैं, हे जनता जनार्दन, आप पढ़े लिखे योग्य लोगों को चुनिए। आप मुझे ही नहीं चुनिए, लेकिन आप तराजू पर तौल लीजिए कि कौन योग्य लोग है, कौन हमारी बात सुनता है, कौन है जो हमारी बात कानूनी तरीके से रख सकता है। मैं कहना चाहता हूँ सर, 1947 में देश गुलामी से जब आज़ाद हुआ, उसके पूर्व भी काफ़ी आंदोलन हुए। सबसे ज़्यादा मास अधिवक्ताओं लोगों ने ही आया, कानूनी तरीके से उन्होंने आह्वान किया लोगों को, तब आज़ादी हुई। आज समय है वैसे विद्वान लोगों के, अधिवक्ताओं लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने के लिए, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए, तभी विकास होगा। एक पार्क है क्या कहीं शहर में? तो इसलिए मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि आप विकास के प्रति आप पार्क की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कहीं पे गाड़ी लगाने की जगह है क्या शहर में? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही प्रश्न है सर, ये तो सवाल हमारा शुरू से है सर। हम तो आदेश करा के लाए हुए हैं अतिक्रमण मुक्ति के लिए, लेकिन यहाँ रोका गया है, नहीं अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हम तो उसके लिए प्रतिबद्ध है। चलिए, आप किस पद पे लड़ रहे हैं, क्या नाम है, फिर से एक बार पुनः परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। मुझे जनता के सहयोग से जनता जनार्दन ने अपार समर्थन देकर मुझे जबरदस्ती उप मुख्य पार्षद के लिए खड़ा किया है सर।